मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। हमेशा म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। आज मैं बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहिए। देखो, आप मेरा चैनल लाइक करो या ना करो, पर आप अपनी गरीबी को दूर करो। ये बात बताना चाहता हूँ मैं। इस पूरी वीडियो में अगर आप ये बात समझ गए कि मेरी गरीबी कैसे दूर होएगी, तो आप कंटिन्यू एसआईपी करोगे। लोग क्या है, मार्केट नीचे की तरफ है। सबका दिमाग हिला हुआ है कि पैसे लगाएं कि ना लगाएं। एक बंदे ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजी हुई है, उसमें ना पूरा रेड पोर्टफोलियो हुआ है उसका। कोई बात नहीं, दिमाग पे बिल्कुल जोर मत लगाइए। कंटिन्यू एसआईपी कीजिए। एसआईपी को तो बंद बिल्कुल नहीं करना, उसके साथ में लमसम पैसा लगाइए। अब जो टाइम है, इस टाइम में जो लमसम पैसा लगा गया, वो जो 2 साल बाद करोड़पति बनेगा, वो 2 साल पहले करोड़पति बनेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जो यूनिट के रेट है वो सस्ते हो चुके हैं। मान लो कोई चीज मिल रही थी हमें 100 रुपए की, वो आज 80 रुपए की मिल रही है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो यूनिट के जो रेट होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। एनएवी, नेट एसेट वैल्यू जो होता है, यूनिट जो होती है उसको ही बोलते हैं। जैसे इसमें है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कप में 196 रुपए। तो अगर हम इसको, अगर ये 15 अक्टूबर का अगर हम देखते हैं, तो ये करीब करीब 200 रुपए, 4 रुपए घट गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि म्यूचुअल फंड से गरीब से अमीर कैसे बना जाए। अगर मान लो हम गरीब पैदा जरूर हुए हैं, पर मरेंगे गरीब नहीं, ये कंफर्म है। अगर हम कंटिन्यू एसआईपी करते हैं और बीच में 10%, 15%, 20% तक लमसम पैसा, जो मार्केट गिरे उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगाना है। अब बात आई कि हम इसी से अमीर क्यों बनेंगे, उस पर ध्यान देना है। देखो, कोई भी याद रख लो, गवर्नमेंट की स्कीम है। जैसे मान लो पीपीएफ है 7.1 है, ईपीएफ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सभी का कटता है। जो प्राइवेट सरकारी जॉब में ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 8.1 के करीब है। ठीक है, ऐसे सुकन्या योजना है, सुकन्या योजना है, ये भी 8% के करीब है। कोई भी स्कीम है, आप अगर ध्यान से मार्केट को देखोगे तो ये 8% पे रुके हुए हैं। और जो मैं बात कर रहा हूं वो 27%। इतना मार्केट गिरने के बावजूद भी 27% रिटर्न दे रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कप। इसमें लमसम नहीं लगा सकते। लमसम लगाना है अपना एसबीआई स्मॉल कप, एसबीआई निफ्टी स्मॉल कप 250 इंडेक्स फंड में, उसमें लमसम पैसा लगाना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एसबीआई स्मॉल कप में भी हम एसआईपी कर सकते हैं, लमसम नहीं लगा सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक फंड ऐसा रखना है इंडेक्स फंड का, जब मार्केट नीचे गिरे तो उसमें लमसम लगाना है। अगर मान लो आपके पास में एचडीएफसी स्मॉल कप फंड है, तो उसमें भी आप लमसम लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कप और एसबीआई स्मॉल कप अगर आपके पास में है, तो आपका लमसम पैसा नहीं लगेगा। इसीलिए एक इंडेक्स फंड रखो, तब मार्केट नीचे गिरे तो उसके अंदर में एक्स्ट्रा पैसे लगा दो, ताकि आपको सस्ती यूनिटें मिल जाएं। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एसआईपी बढ़ा सकते हो। और एक और खास बात बता रहा हूं आपको, कि साल दर साल 20% आपने एक्स्ट्रा पैसा डालना है। ये नहीं है कि जितने पे आप मान लो 1000 रुपए पे स्टार्ट कर लिया और 1000 रुपए पे चलते रहोगे। उससे क्या होगा कि आप कम से कम भी 3 साल पहले करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि जो 20-20% है ना, बाद में जाके वो 100% पे काम करने लग जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एसबीआई सॉरी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कप फंड डायरेक्ट फंड है। हमेशा डायरेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि 1% का डायरेक्ट में फायदा होता है, रेगुलर में हमें नहीं होता। एनएवी की बात करें 196, रेटिंग की बात करें 5 स्टार, फंड साइज की बात करें 62,000 करोड़ रुपए है। एक और खास बात बताता हूं आपको, वीडियो में, हर वीडियो में मैं एक खास बात बताता हूं। निप्पॉन इंडिया के पास में जो फंड साइज पड़ा है, इतना किसी भी म्यूचुअल फंड के पास में खुद का फंड साइज नहीं है। एवं एसबीआई का सबसे ज्यादा है। पर फंड साइज अगर हम देखते हैं स्मॉल कप में, अगर हम देखते हैं तो निप्पॉन इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है। अगर आप देखोगे सबसे बढ़िया रिटर्न किसने दिया स्मॉल कप में, तो निप्पॉन इंडिया फर्स्ट पे आता है, एसबीआई सेकंड पे आता है। होल्डिंग की बात करें 219 कंपनियां हैं। अगर आपने 219 रुपए भी लगाए तो एक रुपया एक कंपनी में लग जाएगा आपका। ये बात याद रखना। 219 में से 4 के नाम बताऊंगा, चारों के चारों बड़े बैंक हैं। आपका अकाउंट 101% होगा एक बैंक में। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक है 1.85 के करीब, एसबीआई बैंक है 1.15 के करीब, आरबीएल बैंक है 0.53 के करीब, एक्सिस बैंक है 0.37 के करीब। अच्छा, एक खास बात और बताता हूं आपको। आप ये देखो कि एसबीआई बैंक बड़ा है, एचडीएफसी इसके बाद आया था, पर उसके बावजूद ये नंबर 1 पे, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये रैंक होते हैं। मतलब कि पैसा म्यूचुअल फंड
किस पे ज्यादा परसेंट लगा रहा है, किस पे कम लगा रहा है। तो इस पे देखो आप 1.85 है, इस पे 1.15 है, तो आप देख सकते हो कितना परसेंटेज धीरे धीरे कम आ गया। एक्सिस में देखो 0.37 के करीब है, ये लास्ट में है। इसका मतलब क्या है, मार्केट कैप एचडीएफसी बैंक के पास में जबरदस्त है, जबरदस्त मार्केट में पैसा डाला हुआ है इसने, तभी फर्स्ट पे है। अच्छा, एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.67, एक्सिट लोड की 1%, एक साल से अगर पहले पैसे निकले होते हैं। एम की बात करते हैं 5 लाख करोड़ है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आर रेट की बात करें 27, 5 ईयर की बात करें 36, 3 ईयर की बात करें 28। इतना मार्केट गिरने के बाद भी 27 पे अगर अटका हुआ है, इसका मतलब रिटर्न बहुत बढ़िया दे रहा है। आपने 2,000 रुपए लगाने हैं, मंथली 20% का रिटर्न 25 साल में आपने लगाए, 6 लाख रुपए आपको मिल गए, 1,72,53,416 रुपए। इतना पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। 1 करोड़ सोचो, 50 लाख रुपए पे नहीं बना पाओगे अगर आप 15 से 20,000 रुपए की नौकरी कर लो। आपको क्या करना है, एक ऐसा म्यूचुअल फंड चुनो जो आपकी जिंदगी को बदल सके। देखो, धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो थोड़े थोड़े पैसों से भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर अच्छी जगह लगाओगे तो। अगर 8% के चक्कर में रहोगे तो वहीं गरीब रहोगे। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चल रहा है, उसको कुछ ट्रैक चेंज करोगे इन्वेस्टमेंट की, तब आपकी जिंदगी भी चेंज हो जाएगी। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।